श्रद्धा के दोस्त ने जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एक बड़ा खुलासा किया है। श्रद्धा के इस दोस्त के मुताबिक आफ्ताब दरअसल श्रद्धा को मारने के साथ साथ उसे सिगरेट से भी जलाया करता था। आफ्ताब श्रद्धा के साथ ऐसा व्यवहार करता था कि वो उससे डरने लगी थी। श्रद्धा के इस दोस्त के मुताबिक श्रद्धा ने जब परेशान होकर ब्रेकअप की बात की तब आफ्ताब ने उसे मार डाला। इतना ही नहीं, आफ्ताब लगातार श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसने ब्रेकअप की सोची तो वो सुसाइड कर श्रद्धा के परिवार को फंसा देगा। श्रद्धा के दोस्त ने यह भी बताया कि श्रद्धा को आफ्ताब पहले भी मारने की धमकियां दे चुका था, लेकिन श्रद्धा ब्लैकमेलिंग के डर से कभी पुलिस के पास नहीं गई। जी न्यूज से श्रद्धा के एक दोस्त ने एक्सक्लूसिव बातचीत में ये तमाम बातें कही। आइए सुनते हैं। बहुत ज्यादा ग्रूसम डेथ था ये श्रद्धा के लिए। दिस इज नॉट द वे टू गो। एंड जो आफ्ताब उसके मतलब विद श्रद्धा वो जितना जो हॉस्टाइल था, वो उसको जो मारता था, पीटता था, सिगरेट बट्स लाइट आउट करता था उसके बॉडी पे, वी न्यू दैट देयर आर सम ट्रेड्स ऑफ हिम व्हिच आर वेरी ऑफ, जो कि हमें दिखा। एंड हमने थ्रेटन भी किया आफ्ताब को कि वी विल टेक यू टू द पुलिस एंड यू नो वी कुड टेक अ लीगल एक्शन। बट कुछ ना कुछ होके श्रद्धा वुड ऑलवेज इंटरवीन इन बिटवीन एंड आफ्ताब वुड यू नो गो स्क्वाड फ्री। एंड बाद में हमें पता चला कि द रीजन श्रद्धा इज नॉट अलाउिंग अस टू गो टू द कॉप्स इज बिकॉज दिस गाय इज ब्लैकमेलिंग हम। बिकॉज ये बहुत ज्यादा ग्रूसम डेथ था ये श्रद्धा के लिए। दिस इज नॉट द वे टू गो। एंड जो आफ्ताब उसके मतलब विद श्रद्धा वो जितना जो हॉस्टाइल था, वो उसको जो मारता था, पीटता था, सिगरेट बट्स लाइट आउट करता था उसके बॉडी पे, वी न्यू दैट देयर आर सम ट्रेड्स ऑफ हिम व्हिच आर वेरी ऑफ, जो कि हमें दिखा। एंड हमने थ्रेटन भी किया आफ्ताब को कि वी विल टेक यू टू द पुलिस एंड यू नो वी कुड टेक अ लीगल एक्शन। बट कुछ ना कुछ होके श्रद्धा वुड ऑलवेज इंटरवीन इन बिटवीन एंड आफ्ताब वुड यू नो गो स्क्वाड फ्री। एंड बाद में हमें पता चला कि द रीजन श्रद्धा इज नॉट अलाउिंग अस टू गो टू द कॉप्स इज बिकॉज दिस गाय इज ब्लैकमेलिंग हम। बिकॉज ये बहुत ज्यादा ग्रूसम डेथ था ये श्रद्धा के लिए। दिस इज नॉट द वे टू गो। एंड जो आफ्ताब उसके मतलब विद श्रद्धा वो जितना जो हॉस्टाइल था, वो उसको जो मारता था, पीटता था, सिगरेट बट्स लाइट आउट करता था उसके बॉडी पे, वी न्यू दैट देयर आर सम ट्रेड्स ऑफ हिम व्हिच आर वेरी ऑफ, जो कि हमें दिखा। एंड हमने थ्रेटन भी किया आफ्ताब को कि वी विल टेक यू टू द पुलिस एंड यू नो वी कुड टेक अ लीगल एक्शन। बट कुछ ना कुछ होके श्रद्धा वुड ऑलवेज इंटरवीन इन बिटवीन एंड आफ्ताब वुड यू नो गो स्क्वाड फ्री। एंड बाद में हमें पता चला कि द रीजन श्रद्धा इज नॉट अलाउिंग अस टू गो टू द कॉप्स इज बिकॉज दिस गाय इज ब्लैकमेलिंग हम। बिकॉज ये बहुत आपने सुनी एक्सक्लूसिव बातचीत। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, राकेश त्रिवेदी, यशा कोटक और नीरज गौड़। और यशा, आपने बात की है श्रद्धा के इस दोस्त से जिसने ये एक्सक्लूसिव जानकारी जी न्यूज से साझा की है कि उन्हें पहले से ही शक था कि जिस तरह का ये कैरेक्टर है, जिस तरह से वो ट्रीट करता है श्रद्धा को, ये गलत तरीका है। उन्होंने वार्न भी किया था, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धा ने बीच बचाव करके उस वक्त आफ्ताब को बचा लिया था। जी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है, यानी कि ये जो दोस्त ने हमसे बात की, उसने ये कहा कि आफ्ताब यहाँ तक कि सिगरेट बट्स से जो है श्रद्धा की पीठ पर सिगरेट बट्स जलाता था। ये काफ़ी जो है क्रूअल यानी ग्रूसम हम बात समझ सकते हैं। ये यहाँ तक उसने ये भी कहा था कि श्रद्धा जो है सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ आफ्ताब की बात आती थी तो उसे बचा लेती थी, क्योंकि ऐसा उनका कहना है कि ये बार बार ब्लैकमेल करता था। यानी कि आफ्ताब जो है श्रद्धा को ब्लैकमेल करता था, ये कहता था कि वो खुद की जान ले लेगा या श्रद्धा की जान ले लेगा, और उसमें जो है वो उसकी फैमिली पे ब्लेम डाल देगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो है एक सोची समझी साजिश हो सकती है आफ्ताब की, क्योंकि पहले से मतलब समझ सकते हैं कि 2 साल पहले से वो श्रद्धा को ये बात कहता था कि या तो उसे मार देगा या तो खुद की जान ले लेगा, और उसके बाद ब्लेम जो है श्रद्धा की फैमिली पे डाल देगा। इसका मतलब वो 2 साल से ये प्लानिंग कर रहा था श्रद्धा ने। यहाँ तक कि उसकी फ्रेंड ने ये भी कहा कि श्रद्धा ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उस समय श्रद्धा ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया कि वो श्रद्धा को मार देगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 साल बाद उसने श्रद्धा को मार दिया। और यही बात जो है, इसी के कारण उसके फ्रेंड्स को लगता था कि आफ्ताब जो है श्रद्धा को ब्लैकमेल करता है, उसे परेशान करता है। यानी कि श्रद्धा उसी समय से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, उसके दोस्तों ने कई बार उसे ये बात समझाई थी कि वो आफ्ताब को छोड़ दे, और ऐसा भी कहा था कि जाके कंप्लेंट करे पुलिस में, लेकिन श्रद्धा ने ये बात
मतलब कंप्लेन करने से उसके दोस्तों को रोक दिया था। तो ना सिर्फ फिजिकल अब्यूज था इस रिलेशनशिप में, लेकिन इसके साथ साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी चल रही थी और किसी ना किसी तरीके से श्रद्धा को फंसाकर रखने की पूरी साजिश थी जो आफताब ने इंप्लीमेंट कर रखी थी। आप तीनों बने रहिए मेरे साथ। जी न्यूज ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की है श्रद्धा के एक दोस्त से, आइए उसके कुछ और अंश अब आपको सुनाते हैं। जी आप बताइए कि आपकी श्रद्धा के साथ आखिरी बार बात कब हुई थी? मेरा श्रद्धा के साथ लास्ट टाइम बात 4 मई को हुआ था। तब वो शी कॉन्टेक्टेड मी क्योंकि उससे कुछ एक रील पे काम करना था, उसके पे पोस्ट करना था। तो उसने मुझे बस ऐसे ही नॉर्मल टिप्स पूछे उसके बारे में, जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुआ था। तो क्या आपको तभी लगा कि श्रद्धा और आफताब के बीच में कुछ ठीक नहीं है? क्या श्रद्धा का वाइब मूड कैसा था तभी जब आपसे बातचीत कर रही थी? क्या वो मुंबई में थी, दिल्ली में थी, कहाँ थी वो? मुझे पता नहीं क्योंकि वो एज इट इज अपने दोस्तों से काफी दूर जा चुकी थी आफ्टर एंटरिंग अ लाइफ। तो वो धीरे धीरे करके वो दूर जाने लगी थी सब दोस्तों से। तो हमने इस चीज को कभी क्वेश्चन ही नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी दूर हो चुकी थी हम सब लोगों से कि वी नेवर न्यू। फिर आफ्टर द वीडियो का कॉन्वर्सेशन जब आया मेरे साथ जब लास्ट बार, तो शी सीम चीयरफुल, ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। उसने स्टोरीज भी डाली थी वो दिन पे कुछ, तो अबाउट द हिमाचल एंड वहाँ का साइटिंग्स के बारे में ऐसे, तो ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि श्रद्धा आफताब के लाइफ में आने के बाद काफी दोस्तों से दूर चली गई थी, क्या आफताब रीजन था उससे दूर जाने का? क्या वो खुश थी आफताब के साथ, क्या था? वो खुश नहीं थी आफताब के साथ। शी वॉज बीइंग कंट्रोल्ड। वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था आफताब। एट एनी गिवन टाइम जब हम सारे दोस्त लोग जो थे, अगर हम कहीं पे जाते थे या किसी दोस्त के घर पे मिलने या फिर ऐसे ही नॉर्मली हैंग आउट करने को, तो आफ्टर वर्क एंड ऑल, तो कभी भी इसका कॉल आता था, शी वुड गो 10 मीटर्स अवे और फिर वो फोन पे बात ने कहा भी श्रद्धा के साथ कि ऐसे क्या इंपॉर्टेंट बात कर रही हो तुम कि तुम्हें जाना पड़ता। तो शी टोल्ड अस दैट उसको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मुझे ऐसा दूर जाके बात करना पड़ता है। तो हमें वो रेड फ्लैग लगा और हम लोग ने उसको बोला कि यू नो दिस इज अ वेरी कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड तुम्हें उससे बताना चाहिए सब। तो we did that and eventually around in 2021 we came to know that कि श्रद्धा को he is beating her and all, cigarette butts भी जला रहा है उसके बैक पे and all। तो that was the first time we came to know of his toxicity। तो क्या आप लोग ने श्रद्धा को ये सजेस्ट नहीं किया कभी कि वो आफताब से दूर जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आफताब श्रद्धा को मारता था? हम लोग ने फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ही श्रद्धा को बोला था कि यू नो गो अवे फ्रॉम आफताब और उसके साथ मत रहो, इज नॉट द राइट गाय। क्या आफताब ने कभी उसको ऐसे ब्लैकमेल किया कि अगर वो चली गई तो वो उसे मार देगा या खुद को मार देगा? ऐसी कभी कोई बातचीत हुई थी? यस ऐसा तो काफी इंस्टेंसेस पे हुआ था। आफ्टर द सिगरेट बट इवेंट भी व्हेन ही केम टू यू नो स्पीक टू हर एंड ऑल दैट, तभी भी उसने उसके बाद से भी उसने काफी बार ऐसा ये स्टेटमेंट दिया था एंड श्रद्धा को थ्रेटन किया था कि इधर ही विल किल हर और या तो वो खुद की जान ले लेगा। श्रद्धा ने ऑब्वियसली ही विल किल हर वाला एंगल को फोकस नहीं किया बिकॉज शी नेवर थॉट कि अ पर्सन कैन गो टू दैट एक्सटेंट। बट वो डर रही थी कि इफ आफ्ताब डज समथिंग टू हिमसेल्फ आल्सो देन मे बी अ फैमिली विल बी इन डेंजर। तो इसलिए वो बहुत डर के फॉर हर फैमिली सेफ्टी वो थोड़ा रुक रही थी एंड डिडंट गो थ्रू विद द ब्रेकअप। बट टुवर्ड्स द एंड बिफोर हर डेथ शी वाज क्लियर इन हर माइंड एंड शी वांटेड टू ब्रेक अप विद हिम। आपने ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी। श्रद्धा के दोस्त साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आफताब के मैनिपुलेटिव नेचर की वजह से आफताब ने श्रद्धा को इस रिलेशनशिप में फंसा रखा था और उसका खामियाजा बेचारी श्रद्धा को इस रूप में भुगतना पड़ा कि उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए आफताब ने, जो उसका लिव इन पार्टनर था। राकेश, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। आपने बात की है आफताब के भी एक दोस्त से, उसने भी इस बात की पुष्टि की कि बहुत लंबे समय से दोनों दोस्त आपस में कॉन्टैक्ट भी नहीं मेंटेन कर रहे थे। उसके बावजूद रेंट अग्रीमेंट में बड़े कन्वीनियंटली अपने दोस्त का नाम लिखवा दिया था आफताब ने। जी बिल्कुल, ये आफताब के माइंड गेम को एक्सपोज करता है कि कैसे वो अपने फ़ायदे के लिए अपने दोस्तों का भी इस्तेमाल करता था। यहाँ पर वसई इलाके में ही उसने 1 साल के लिए जब किराए पे मकान लिया था, उस किराए पे मकान लेने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की शर्त होती है उसमें 2 उसे विटनेस चाहिए थे। उसने अपने दोनों दोस्तों के नंबर और डिटेल उसमें डाल दी बिना उनसे पूछे और उन्हें बिना बताए
जब ये मामला टीवी पर आया तब उनके दोस्तों को पता चला कि उसका नाम का इस्तेमाल किया गया है। और जब उस दोस्त ने बताया कि आखिरी बार उसकी बातचीत जो है कॉलेज से पास आउट होने के बाद कुछ समय तक हुई थी, लेकिन जैसे ही श्रद्धा उसकी लाइफ में आई इससे अपने कई सारे दोस्तों के साथ बातचीत करनी बंद कर दी थी। लेकिन एक खास बात यहाँ पर जो है वसई पुलिस को अभी तक की अपनी जाँच में पता चली है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो एक जो क्लैरिफिकेशन दिया है आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस के सामने कि श्रद्धा उस पर शादी करने का दबाव बना गई थी और इसीलिए उसने हत्या की, ये वाली जो बात है वो पुलिस को यहाँ पर गले उतर रही गई है। उन्हें ये सच नहीं लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि मामला कुछ अलग है और अभी भी जो है वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है। पूरी सच्चाई आफ्ताब पुलिस के सामने नहीं रख रहा है और पुलिस इस वक्त काफी सारे पेचों में उलझी हुई है। अब से कुछ ही देर में पेशी होगी कोर्ट में आज आफ्ताब की, क्योंकि 5 दिन के रिमांड पर जो उसे भेजा गया था आज वो अवधि खत्म हो रही है। मैं उसको लेकर नीरज के पास भी जाऊंगी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी अपडेट आ रही है वो बता दें। अपडेट यह है कि बस अब से कुछ ही देर में आरोपी आफ्ताब की पेशी होने वाली है कोर्ट में और आज दिल्ली पुलिस कोर्ट में एक बार फिर से आफ्ताब की रिमांड बढ़ाने की मांग रखने वाली है। अब से बस कुछ ही देर में ये अपडेट आएगी दिल्ली से। सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली की साकेत कोर्ट का, जहां से नीरज गौड़ मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, 5 दिन की रिमांड मिली थी पुलिस को आफ्ताब की, ये काफी नहीं है जाहिर तौर पर, क्योंकि बहुत ज्यादा उलझा हुआ मामला सामने आ रहा है। बड़ी चीजें जो इस केस से जुड़ी हुई हैं, एक तो हथियार नहीं मिला है अभी तक, श्रद्धा के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी रिकवरी नहीं हो पाई है, तो जाहिर तौर पर पुलिस की दलील रहेगी कि रिमांड बढ़ाई जाए। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि जिस तरीके से इन 5 दिनों के भीतर जो है जो कि आरोपी आफ्ताब ने पुलिस को बताया, तो पुलिस उसकी लकीर पर चलती रही, जैसे जैसे उसने बताया उसी इशारे पर लगातार काम करती रही, लेकिन पुलिस को उसमें कामयाबी नहीं मिली। और उसके बाद में अब जो है 5 दिन की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है। अब पुलिस का कहना है कि इसमें और जो कि 5 दिनों की रिमांड जो है पुलिस मांगेगी, क्योंकि पुलिस के पास में अभी तक ठोस सबूत नहीं है और यानी साफ तौर से जो आरोपी के कबूलनामे के अलावा पुलिस के पास कुछ अहम सुराग अभी तक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आरोपी ने पुलिस को बताया तो पुलिस उसी कदमों पर चलती रही और उसके बाद से लेकर के अब तक पुलिस के पास ना तो श्रद्धा का मोबाइल फोन मिला है और ना ही वो हथियार मिला है जिससे श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे। और इसी के साथ जो कि आरोपी आफ्ताब ने जो कपड़े पहने थे जिसपे खून के धब्बे हो सकते हैं, वो भी पुलिस को अब तक नहीं मिला है। तो अभी जो है कुछ देर में ही जो कि दिल्ली का साकेत कोर्ट है, यहाँ पर आरोपी आफ्ताब की कोर्ट में पेशी हो सकती है। ये भी संभावना बिल्कुल जताई जा रही है कि इसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ऐसा लगता है कि अगर आरोपी आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी मार पिटाई की जा सकती है, ऐसी घटना हो सकती है। लोगों में काफी आक्रोश है, जिस तरह की निर्ममता से बर्बरता से ये हत्या की गई, उसके बाद दिल्ली पुलिस को ये भी डर है कि क्या आफ्ताब की सिक्योरिटी को लेकर कुछ कंसर्न हो सकता है अगर उसकी फिजिकल पेशी हुई कोर्ट में आज। तो आप तीनों बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त ये भी जानना जरूरी है, उन सबूतों की बात करते हैं जो आफ्ताब के गुनाहों की गवाही दे रहे हैं। सबसे पहला सबूत कि आफ्ताब के घर से जो मिला है वो ये है कि वहां पर एक नया फ्रिज पुलिस को मिला। आफ्ताब ने जिस दुकान से ये फ्रिज खरीदा उसका बिल भी दुकान पर मौजूद है। आफ्ताब की निशानदेही पर जंगल से कुछ हड्डियां भी मिली हैं। हालांकि इन हड्डियों का जो डीएनए टेस्ट है और इनकी पुष्टि होना अभी बाकी है कि क्या ये हड्डियां श्रद्धा की ही हैं या किसी जानवर की हैं। वहीं आफ्ताब के घर का बिजली का बिल सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में दरअसल 20,000 लीटर मुफ्त पानी के बावजूद आफ्ताब के फ्लैट का पानी का जो बिल है वो 300 रुपए आया है। इसका मतलब ये कि जो वाटर कंजम्पशन थी वो हद से ज्यादा की है इन दिनों आफ्ताब ने। जबकि जिस बिल्डिंग में आफ्ताब रहता था उसमें अन्य परिवारों का बिल 0 था। इसके अलावा आफ्ताब के फोन की लोकेशन, श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब के फोन की लोकेशन कई दिनों तक एक ही जगह मिली जो कि मेहरौली के जंगलों के आसपास की बताई जा रही है। तो ये कुछ ऐसे सबूत हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सभी को एक एक करके जोड़ना, हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करना और सिर्फ आफ्ताब के कबूलनामे को फेस वैल्यू पर ना लेना, ये दिल्ली पुलिस को ध्यान रखना होगा। इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आ रही है, ये सबसे बड़ी गवाही है श्रद्धा मर्डर केस की और एक प्लम्बर ने ये गवाही दी है कि मैंने श्रद्धा और आफ्ताब को साथ देखा था। श्रद्धा मर्डर पर इस वक्त जो सबसे बड़ी गवाही है वो सामने आई है। ये प्लम्बर का कहना है कि उसने इन दोनों को साथ देखा था। दोनों को साथ देखने की गवाही दी है एक प्लम्बर ने। आपको बता दें कि मेहरौली के जिस फ्लैट में दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे उसमें शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी।
देखने में तो कभी ऐसा लगा ही नहीं है, ना ही जब मैंने समझा, जब बातों से लगा कुछ कि इसके मन में कुछ ऐसा भी है या कुछ ऐसा कर सकता है। तो उसने आपसे कुछ बात की जब आप उसको समझा तो कुछ? हाँ, उसने बहुत नॉर्मली तरीके से मतलब कि वो किया कि हाँ ठीक है, मैंने कि समझ गया आपके ये गेट वाले ऐसे ऐसे करा, ठीक है। अब देखो हमें तो ये भी नहीं पता कि उसकी बहन है कोई, या रिलेशन में कौन लगती है कौन नहीं लगती है। तो अब ये जब कांड हुआ है, मतलब उजागर हुई है ये बात, जब जाके पता चला है, नहीं तो हमें कुछ पता नहीं था कि इनके रिलेशन में कौन है कौन नहीं है। वो अगर जो किसी से बोलता चालता या पास पड़ोस से किसी से मतलब रखता तो उसकी जानकारी होती, किसी को जानकारी नहीं थी पास पड़ोस में। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर उसका दरवाज़ा बंद ही रहता था ऐसे। मैंने लड़की को तो उसी समय देखा, फर्स्ट टाइम जब वो शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, तो उस समय मैंने आते हुए गली से आते हुए और सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देखा है। सामान लेके आए थे, हाथ में बैग था लड़की के, और उसके बाद लड़की को तो मैंने नहीं देखा, पर लड़के को मैंने कई बार देखा है, क्योंकि वो ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगाते थे, तो डिलीवरी वाले मेरे घर के सामने खड़े होते हैं। एक बार डिलीवरी वाले ने मेरे से पूछा भी था कि ये आफ्ताब नाम का कौन है, मतलब कि कहाँ रहते हैं। मैंने कहा यहाँ तो ऐसे, मैंने अपनी गली में तो ऐसा कोई है नहीं, कोई नया आया हो, कोई किराएदार हो तो मेरे को पता नहीं इसके बारे में, आप कॉल करके पता कर लीजिए। जब उन्होंने कॉल किया है, जब वो नीचे आए हैं, तब मेरे को पता पड़ा है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, आफ्ताब है, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं था इसके बारे में। हाँ, बाकी पानी के लिए मेरे से मतलब कि मकान मालिक ने कॉल किया कि ऐसे ऐसे किराएदार परेशान है, अभी नए नए आए हैं, आप उनको थोड़ा बता दीजिए ऊपर नीचे वाले को कि मोटर कौन सी है, गेट वाल कौन से हैं, थोड़ा वो एक दो बार समझेंगे तो वो अपना आप ऑपरेट कर लेंगे फिर। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब पर यह बड़ा खुलासा सामने आया है कि आफ्ताब की दरअसल 20 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स भी रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए अलग अलग नंबर से आफ्ताब बात करता था। उसने कई सारी आईडीज के जरिए सिम कार्ड्स भी ले रखे थे और बात करने के लिए वो इन अलग अलग सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करता रहता था। बम्बल के अलावा 2-3 और डेटिंग ऐप्स हैं जिन पर वो एक्टिव था, उसकी प्रोफाइल थी और डेटिंग ऐप्स के जरिए लड़कियों से वो कांटेक्ट करता था, उनके संपर्क में आता था। गर्लफ्रेंड्स महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली की भी रही। अलग अलग आईडी से उसने सिम कार्ड खरीदे। किसके आईडी पर सिम लिए, इसकी जांच इस वक्त चल रही है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। श्रद्धा की हत्या के बाद मोबाइल उसने ऑनलाइन बेचा, ये भी इस वक्त जो है जानकारी सामने आ रही है। कई डेटिंग ऐप्स पर वो लड़कियों के साथ चैटिंग करता था, 20 से ज्यादा लड़कियों के संपर्क में था और साथ ही इन लड़कियों से बात करने के लिए उसने अलग अलग आईडीज यूज करके सिम कार्ड्स भी खरीदे थे। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब की क्रूरता डराने वाली है। वो ऐसा दरिंदा था जिसके निशाने पर एक नहीं कई श्रद्धा थी। लड़कियों का शिकार उसका पेशा बन चुका था। श्रद्धा की लाश फ्रिज में डंप करने के बाद ही उसने दूसरी लड़की को घर में बुलाया था। खुलासा हुआ है कि आफ्ताब कई डेटिंग ऐप में फर्जी नामों से एक्टिव रहता था, जहां वो लड़कियों से संपर्क करता था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में 20 से 25 गर्लफ्रेंड रहीं। उसके टारगेट पर दिल्ली, महाराष्ट्र की गर्लफ्रेंड थी। 2 से 3 डेटिंग ऐप का ये इस्तेमाल करता था। बम्बल ऐप पर ये सबसे ज्यादा एक्टिव था। टिंडर ऐप पर भी इसने गर्लफ्रेंड बनाई थी। चैटिंग डेटिंग ऐप पर एक्सपर्ट मैसेजिंग करता था। फिशिंग ऐप पर लड़कियों को फंसाता था। अलग अलग सिम कार्ड इस्तेमाल किया करता था। अलग आईडी से इसने कई सिम खरीदे हुए थे। पिछले 6 महीने में आफ्ताब कहां गया, किस किस से मिला और घर में कौन आया, इसकी पूरी तफ्तीश की जा रही है। आरोपी इतना शातिर है कि बार बार बयान बदल रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से उसका नार्को टेस्ट कराने की मांग की है, जिस पर आज फैसला आ सकता है। पिछले 3 दिन से पुलिस की कई टीमें महरौली के जंगलों की खाक छान रही है। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स की तलाश की जा रही है। अब तक कुछ टुकड़े मिले हैं, लेकिन सिर नहीं मिला। शव के टुकड़ों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है।
मेरे 3 सहयोगी लगातार मेरे साथ इस वक्त इस बुलेटिन में जुड़े हुए हैं और दिल्ली और मुंबई से इस केस से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपके सामने रख रहे हैं। येशा, आपने कुछ दोस्तों से बात की श्रद्धा के, जिन्होंने आपके साथ जब बात की जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव हमने सुनी, ये कहा कि किस तरह से फंसी हुई थी श्रद्धा आफ्ताब के चुंगल में और किस तरह से वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहा था, धमकी दे रहा था कि तुम्हारे परिवार पर इल्जाम लगा दूंगा सुसाइड करने के बाद। ऐसे कौन से दोस्त हैं श्रद्धा के, उन्हें कब ये शक होना शुरू हुआ कि श्रद्धा जो है अब पूरी तरह से कांटेक्ट से हट गई है? क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है? किसने ये जिक्र उसके पेरेंट्स के सामने किया? उसके बाद चलकर उसके पिता ने कार्रवाई की और दिल्ली तक आए अपनी बेटी का पता लगाने के लिए। जी, ये जो श्रद्धा के दोस्त हैं जिन्होंने इस बारे में बातचीत की थी, वो श्रद्धा के सबसे करीबी दोस्त हैं। यहाँ तक कि इनमें से एक दोस्त को श्रद्धा ने अपनी डेथ के दिन सुबह दोपहर में मैसेज भी किया था, ये कहते हुए कि आई हैव अ न्यूज़। इसमें ये जो दोस्त है उनको ये लगा था कि क्या कहीं कुछ गलत ना हो गया हो श्रद्धा के साथ, क्योंकि श्रद्धा जो है आफ्ताब के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। यहाँ तक कि जब मुंबई से वो लोग हिमाचल भी गए थे, तभी भी वो यही बातचीत में थी अपने दोस्तों के साथ कि उसे जो है आफ्ताब के साथ ब्रेकअप करना है। जिसके चलते जब ये मैसेज आया था ये दोस्तों को श्रद्धा के, तब उन्हें ये लगा कि ज़रूर कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने ये मैसेज भी किया था श्रद्धा को पूछते हुए कि आर यू सेफ, लेकिन उसके बाद श्रद्धा का कोई भी कभी भी जवाब नहीं आया। फिलहाल अभी ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो दोस्त जिनसे श्रद्धा अपने डेथ के कुछ दिन पहले तक भी संपर्क में थी, उन्हें भी जी। और इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है, आरोपी आफ्ताब की अब 4 बजे कोर्ट में पेशी होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी आज होगी। इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है आफ्ताब की पेशी से जुड़ी, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 4 बजे अब उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और सीधा रुख कर लेते हैं नीरज गौड़ का, जो साकेत कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, आपने जिक्र किया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है पेशी, शायद आफ्ताब की सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न है उसके चलते अब 4 बजे की ये अपडेट आ रही है। बिल्कुल प्रीति को, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में लगातार जो कि आरोपी आफ्ताब है उसकी सुरक्षा को लेकर के तमाम बातें थी। उसके बाद में ही दिल्ली पुलिस ने फैसला लिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आरोपी आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि लगातार हम सुबह से ही कह रहे हैं कि आरोपी आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। उसी तरीके से हमें देखने को मिला है। अब दिल्ली पुलिस जो है करीब 4 बजे के आसपास आरोपी आफ्ताब को कोर्ट में पेश करेगी साकेत कोर्ट में, और उसके बाद जो अब तक दिल्ली पुलिस ने जांच में जो भी अभी तक सामने आया है वो सारी बातें कोर्ट के सामने बताएगी, और उसके बाद में उन्हीं ग्राउंड के जरिए दिल्ली पुलिस और कस्टडी की मांग करेगी, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 5 दिनों की कस्टडी दिल्ली पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी। और नीरज, इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि कुछ वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था साकेत कोर्ट में, फांसी की सजा की मांग रख रहे हैं आफ्ताब के लिए, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने यह फैसला किया कि 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी कोर्ट में पेशी की जाएगी।